हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वम। चलिए हम जानते हैं कि क्लास 10 इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चंस 2024 में बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये क्वेश्चंस 100% गारंटीड आने ही आने हैं। तो एनी हाउ इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोगों को करनी ही करनी है। फर्स्ट फ्लाइट से 28 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसके क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान से करना है। सबसे पहला चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। इससे कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। एक बात और बता दूं, मैंने हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चंस कम से कम लिए हैं, लेकिन किसी से 1 तो किसी चैप्टर से 4 क्वेश्चंस भी लिए हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपके पेपर के कम से कम 3 सेट्स तो होंगे और आपको ये थोड़ी ही पता है कि आपको कौन सा सेट आएगा। इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को कर लेना, क्योंकि कोई क्वेश्चन सेट 1 में रहेगा, कोई सेट 2 में, तो कोई सेट 3 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन दी हेल स्टॉप्ड। जब हेल रुक जाती है तो लेंचो को कैसा फील होता है। तो लेंचो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि फसल तो बर्बाद हो गई, अब साल भर उसकी फैमिली क्या खाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आंसर भी बना करके दे दिया है, लेकिन तुम चाहो तो अपनी भी आंसर बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि टाइम कम है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, व्हाई डज ही साइन द लेटर एज गॉड। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे क्यों भेजे और उसने गॉड का साइन क्यों किया। पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसे इसलिए भेजे क्योंकि लेंचो भगवान पर अटूट विश्वास रखता था। पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि भगवान पर से लेंचो का विश्वास उठ जाए। तो आंसर देख लो, यहां पर लिख दिया है मैंने। थर्ड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द लेंचो हाउस सिचुएटेड, वाई डिड ही सिट सीइंग द स्काई। लेंचो का घर कहाँ था। तो पहाड़ी की चोटी पर था। वो आसमान की ओर क्यों देख रहा था। तो वो इसलिए आसमान की ओर देख रहा था क्योंकि उसके खेत को पानी की जरूरत थी, इसलिए वो बारिश की उम्मीद में आसमान की ओर देख रहा था। तो आंसर भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ेगा। अगला चैप्टर 2 है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। इसमें से एक लॉन्ग में रहेगा 6 मार्क्स में, जैसे ये आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन। नेल्सन मंडेला ने कौन से 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में कहा। तो इन्होंने 2 ऑब्लिगेशंस के बारे में क्या क्या कहा था, तो यह हमने यहां लिख दिया है। इसके आंसर को देख लेना। इसमें एक अगला क्वेश्चन है कि मंडेला ने स्पीच में क्या क्या कहा था। तो मंडेला का स्पीच जरूर एक बार अच्छे से देखकर कर लेना, ये क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपको कर लेना है, इससे ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत बोरिंग है, इसी वजह से मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं। यही 2 क्वेश्चन आपके पेपर में प्रिंटेड रहेगा। अगला हम लोगों का चैप्टर 3 है, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 पार्ट हैं। पहला ब्लैक एरोप्लेन, और इसमें से क्वेश्चन ना के बराबर एग्जाम में आते हैं। 1-2 सेट में पूछ ले तो वो अलग बात है, लेकिन सारे सेट में नहीं होता है। इसमें से क्वेश्चंस अगर आता भी है तो ये क्वेश्चन आएगा, ए पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्मी क्लाउड, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। क्या पायलट स्टॉर्मी क्लाउड में से सेफली वापस अराइव कर पाया था। अगर हाँ तो उसकी मदद किसने की। तो बिल्कुल वो सेफली अराइव किया था, तो आंसर में यस लिख देना है। मदद किसने की, तो एक दूसरा पायलट था, बाद में वो गायब भी हो गया था। यह है आपका क्वेश्चन। इसमें से इसके अलावा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं आएगा। अगला जो पार्ट 2 है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो कि हमारे किताब का भी नाम है। क्वेश्चन यहां से एनी हाउ आना ही आना है, और ये 2 क्वेश्चन ही कर लेना। ये 2 क्वेश्चन कर लिया तो सोचना कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चंस ही आएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, हाउ डज दिस सेइंग स्टैंड इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। ये जो चैप्टर है, इसके अनुसार ये जो सेंटेंस है, इससे आप क्या समझते हो। ये क्वेश्चन का आंसर आपको थोड़ा लॉन्ग में लिखना होगा, क्योंकि 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। एनी हाउ इसे करना ही करना है। आंसर इसका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई वाज द यंग सीगल
अफ्रेड टू फ्लाई। ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में आएगा। क्वेश्चन है कि जो सीगल था वो उड़ने से क्यों डर रहा था। इसका आंसर भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें से एक क्वेश्चन आपको ये जरूर कर लेना है कि डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ डायरी इन एनी फ्रैंक्स लाइफ। एनी फ्रैंक की लाइफ में डायरी का क्या इंपॉर्टेंस था, यह क्वेश्चन भी आना ही आना है, जरूर कर लेना। अगला क्वेश्चन है हु हेल्प्ड एनी इन राइटिंग द एसे एंड हाउ। एनी जो एसे लिखी थी तो एसे लिखने के लिए किसने उसकी मदद की और कैसे। तो उसकी मदद उसकी फ्रेंड सैनी की थी। वो पोएट्री में अच्छी थी इसलिए उसने एनी की मदद की थी। ये क्वेश्चन का आंसर है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। लोग जितना पेशेंस नहीं रखते उससे कहीं ज्यादा पेशेंस पेपर्स रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को इस चैप्टर के अनुसार डिस्क्राइब करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस कर लो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका चैप्टर 5 है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये 3 पार्ट में है। पहला जो आपका पार्ट है ये है ए बेकर फ्रॉम गोवा। इसमें से एक ये क्वेश्चन कर लेना है जरूर से। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। बेकिंग जो था वो इंडीड एक प्रॉफिटेबल काम था, प्रोफेशन था। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है इस चैप्टर के अनुसार। अगला एक क्वेश्चन आपका बनता है व्हाट इज कबाई, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। कबाई क्या था इसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है। कबाई क्या था, तो वो एक पर्टिकुलर ड्रेस था और इसके बारे में हमने स्क्रीन पर लिख दिया है कि ये किस टाइप का ड्रेस था। इस क्वेश्चन को एक अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि व्हाट वेयर द बेकर्स कॉल्ड, डिस्क्राइब देयर पिक्यूलियर ड्रेस। बेकर्स को क्या कहा जाता था, तो पोर्तुगीज डेज में जो बेकर्स थे उनका एक पिक्यूलियर ड्रेस था जिसका नाम था कबाई, जो कि हमने आपको यहां बता दिया है। यह है इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कुर्ग। कुर्ग क्या था, तो ये एक सोसाइटी था मैसूर और कोस्टल टाउन के बीच में। इसमें से क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो क्वेश्चन आपका ये आएगा डिस्क्राइब द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कुर्ग। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लीजिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का पार्ट 3 है टी फ्रॉम आसाम। इसमें से क्वेश्चन आपका ये गारंटीड, सोच लो, छपा हुआ रहेगा परीक्षा में कि व्हाट आर द 2 स्टोरीज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी। टी के डिस्कवरी के लिए 2 स्टोरीज क्या क्या थी, तो एक स्टोरी थी चाइनीज लीजेंड और दूसरी स्टोरी थी इंडियन लीजेंड। ये क्वेश्चन भी कर लेना डिस्क्राइब द मैग्निफिसेंट व्यूज ऑफ टी एस्टेट विथ रेफरेंस टू द लेसन टी फ्रॉम आसाम। और ये क्वेश्चन भी कर लेना व्हाट इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय प्रोंजोल्स फादर टू राजवीर अबाउट असम टी स्टेट। ये दोनों क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों क्वेश्चंस 3 मार्क्स में आएंगे। प्रांजोल के फादर जो थे वो राजवीर को क्या इंफॉर्मेशन दिए, ये आपको एनी हाउ करना है। नेक्स्ट हम लोगों का चैप्टर आता है चैप्टर 6 मिजबिल द ऑटर। इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना के बराबर आएंगे। में भी किसी सेक्शन में एक क्वेश्चन आ जाए या फिर नहीं भी रह सकता है। अगर आना भी रहेगा तो बस आपका यही एक क्वेश्चन आएगा वाई वाज मिज पैक्ड इनसाइड द बॉक्स। बस ये एक क्वेश्चन कर लो, इसमें से ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्यों पैक किया गया था मिज को, तो इसलिए क्योंकि जो एयरलाइन था वो मिज को कैरी नहीं करने दिया था। बोला जा रहा था कि बॉक्स में ले जाना है तो ले जाओ वरना नहीं ले जाने देंगे। ठीक है। अगला जो चैप्टर 7 आता है वो है मैडम राइड्स द बस। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। कौन कौन से आएंगे, जैसे एक क्वेश्चन है आपका हाउ डिड वल्ली सेव मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी, वाज इट इजी फॉर हर। फर्स्ट जर्नी के लिए वल्ली जो थी वह किस प्रकार अपने पैसे बचाती है, क्या उसके लिए ये इजी था, तो इसका आंसर यहां पर लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड वल्ली रिएक्ट व्हेन शी सॉ द डेड काउ बाय द रोड। जो मरा हुआ काउ था उसको देखकर वल्ली कैसा रिएक्ट करती है, तो वो इसे देखकर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। पहले जब वो राइड में गई थी तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी,
पर जब वह उस कौ को देखी तो बहुत ज्यादा उदास हो गई। आपको इसके आंसर को थोड़ा बना बना कर लिखना है। नेक्स्ट, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि वल्ली वाज सेंसिटिव बट एट द सेम टाइम शी वाज फियरलेस एंड क्वाइट डिटरमिन्ड, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो इसको एक्सप्लेन करना है कि वल्ली जो थी वो सेंसिटिव थी, फियरलेस थी और क्वाइट डिटरमिन्ड थी। तो स्टोरी अगर आपको याद हो, अगर आपने किया होगा तो आप इसके आंसर को लिख लेते हैं। तो चलिए इसको जरूर कर लेना। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8 है द सरमन एट बनारस। इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, कभी नहीं आते हैं। जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं पहले आपको बता देता हूं, बस ये क्वेश्चंस कर लो। आपको इस चैप्टर से कोई और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड। इस दुनिया के बारे में बुद्धा ने क्या कहा था। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड बुद्धा वांट कीसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। कीसा गौतमी को समझाने के लिए बुद्धा ने क्या किया। एंड एक ये भी क्वेश्चन आपके लिए आएगा कि हाउ डज बुद्धा ब्रिंग अबाउट ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव इन कीसा गौतमीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। लाइफ के अलग अलग नजरिए को समझाने के लिए बुद्धा ने कीसा गौतमी को क्या बताया, कैसे समझाया। तो इस चैप्टर से ये 3 क्वेश्चंस कर लेना। अगला चैप्टर 9 हम लोगों का है द प्रोपोजल। इससे क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इससे पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव आस्क्ड फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर इन मैरिज। चुबुकोव जो था कैसा रिएक्ट करता है जब लोमोव उसकी बेटी नटालिया से शादी करना चाहता है। तो चुबुकोव जो था वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसकी बेटी भी उसे चाहती थी और वो भी लोमोव को पसंद करता था। तो ये सब के आंसर बस आपको एनी हाउ बना बना करके लिखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड नतालिया रिएक्ट व्हेन शी गेट्स टू नो अबाउट लोमोव्स प्रपोजल व्हाई। जब नतालिया को पता चलता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया था तो वो कैसा रिएक्ट करती है। तो वो भी उससे शादी करना चाहती थी तो वो अच्छा रिएक्ट करती है। तो इन सब चीजों को आपको बनाकर लिखना है। हालांकि आंसर हमने यहाँ स्क्रीन पर लिखा हुआ बनाकर आपको दे दिया है, आप इसको लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। एंड लास्ट में आपका एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, नेबर्स मस्ट हैव ए कोर्डियल रिलेशनशिप विच लोमोव एंड नटालिया डू नॉट हैव, डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन देम। ये क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आएगा। जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनसे अच्छी रिलेशनशिप होती है, बट लोमोव और नतालिया में ऐसा नहीं था। तो उनकी जो फर्स्ट फाइट थी उसको आपको डिस्क्राइब करना है कि कैसी उनकी फर्स्ट फाइट होती है। ठीक है, तो वो सब आपको डिस्क्राइब करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए। लगभग मैंने 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। पोएट्री के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल तक मैं बता दूंगा। यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इसकी गारंटी है। इन क्वेश्चंस के आंसर की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, आप आंसर ले लीजिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।